वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की मुलाकात तय हो गई। मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सहपहर 3 बजे व्हाइट हाउस में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की मुलाकात 1-on-1 होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका अरब इस्लामिक समिट के मौके पर ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात हुई। दोनों में गर्मजोशी से मुसाफा और गुफ्तगू हुई। 36 सेकंड की मुलाकात में रहनुमाओं ने 2 बार एक दूसरे से मुसाफा किया। इस वक्त मेरा मुल्क मौसमियाती तब्दीली का सामना कर रहा है। पाकिस्तान को मानसून बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और अर्बन फ्लडिंग का सामना है। मौसमियाती तब्दीली से 5 मिलियन अफराद मुतासर हुए, 1000 अफराद जान से गए, 4000 देहात सैलाब की तबाहकारी का निशाना बने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के क्लाइमेट समिट से खिताब। कहा, कार्बन गैसेस के अखराज में हिस्सा न होने के बावजूद पाकिस्तान मुतासर है। मुल्क में मुतबादिल तवानाई और ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरजीही बुनियादों पर शजरकारी की जा रही है। कर्ज़ और मज़ीद कर्ज़ मसले का हल नहीं है। उम्मीद है आलमी बिरादरी अपने वादों पर अमल करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम मुल्कों की क़यादत से मुलाकात। गजा जंग बंदी के मंसूबे पर मुशावरत। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, अमीर कतर, तुर्क और इंडोनेशियन सदर, उर्दन के बादशाह, सऊदीया, मिस्र और इमाराती वज़राए ख़ारिजा शरीक थे। अमरीकी सदर ने कहा, हो सकता है हम आज ही गजा जंग ख़त्म कर दें। यही वो ग्रुप है जो यरग़माली रिहा करवा सकता है। ट्रंप ने मुलाकात को बहुत कामयाब करार दिया। कहा, अमीर कतर ने कहा, उम्मीद है अमरीकी सदर गजा के लोगों की मदद करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी मंसूबे में जंग का खात्मा, यरग़मालियों की रिहाई और इसराइली फ़ौज का मक़बूज़ा इलाक़ों से इनख़ला शामिल है। ईरान का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे का खैर मक़दम। मसूद पेज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में खिताब। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का खैर मक़दम करते हैं। दिफाई मुआहदा एक जामे इलाक़ाई सलामती के निज़ाम की शुरुआत है। ईरानी सदर ने कहा, ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले सफारती और बैनुल अक़वामी कानून के साथ अजीम धोखा है। ईरान घुटने नहीं टेकेगा। एशिया कप में भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त। भारत की फाइनल में रसाई के साथ श्रीलंका एशिया कप से बाहर। बंगाल टाइगर्स 169 रन के ताक़ुब में 127 रन पर ढेर। बांग्लादेशी ओपनर सैफ हसन की 69 रन की इनिंग्स रहेगा। बांग्लादेश के 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। कुलदीप यादव ने 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। भारत ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 168 रन बनाए। अमरीकी सदर ने साबित किया कि वो मुतासिब है। मेयर लंदन का ट्रंप को जवाब। सादिक खान ने कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप खवातीन और मुसलमानों के दुश्मन हैं। ट्रंप हर वक्त मेरी ही बातें करते हैं, लगता है उनके हवास पर छाया हूं। सदर ट्रंप ने मेयर लंदन को खौफनाक करार देते हुए इल्जाम लगाया था कि सादिक खान लंदन में शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर गहरी तशवीश है। दहशतगर्द गिरोह इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। अफगान हुकाम सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इकदाम करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ OIC के राब्ता ग्रुप इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। अफगानिस्तान तन्हाई का शिकार नहीं रह सकता। OIC अरकान गैर मशरूत इंसानी इमदाद फराहम करें। माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील ने। राब्ता ग्रुप ने मकबूजा कश्मीर की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में भारतीय हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेज का DI खान के इलाके दराबिन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 13 कारिंदे जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज दहशतगर्दी के मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR का कहना है, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खतरे को मुल्क से मुकम्मल तौर पर खत्म करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दी की अफरीद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, खवारिजियों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी।
कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। बैंक से रकम निकालने या मुंतकिल करने पर विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार नहीं दिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की वजाहत। कहा, इजलास में चंद अरकान ने विद होल्डिंग टैक्स पर इब्तदाई बहस की और अपनी राय का इजहार किया। अरकान ने आइंदा इजलास में माहिरीन से मुशावरत के बाद विद होल्डिंग टैक्स पर बहस करने की तजवीज़ दी। डॉक्टर अल्लामा रागिब नईमी की ज़ेर सदारत इजलास पर यह तासुर सामने आया कि विद होल्डिंग टैक्स पर हतमी राय कायम कर ली गई। सऊदी अरब से आने वाली तरसीलाती ज़र पर रिलीफ दिया जाता है। 20 रियाल बैंक को मिलते हैं। रकम भेजने वाले को कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ती। इस सहूलत से तरसीलाती ज़र में $8 अरब का इजाफा हुआ। नुमाइंदा स्टेट बैंक की कामा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, तरसीलाती ज़र में इजाफा इस वजह से नहीं बल्कि ज्यादा रकम भिजवाए जाने के बायस हुआ। इस स्कीम से बैंकों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अरबों रुपए बैंकों के पास चले गए। ये एक किस्म का स्कैंडल है। इसकी इंक्वायरी कराई जाए। चेयरमैन एफबीआर को बैंकों से रिकवरी करना होगी। सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुतालबा। शहबाज शरीफ से MD IMF की मुलाकात। वजीर आजम ने IMF की देरीना शराकत को सराहा। कहा, पाकिस्तान की मईशत तेजी से बहाल हो रही है। IMF प्रोग्राम के तहत अहदाफ और वादों को पूरा करने की तरफ पेशरफ्त जारी है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। बहाली के मौसर इक़दामात के लिए नुकसानात के तखमीने की अहमियत को उजागर किया। वजीर आजम से सदर वर्ल्ड बैंक की भी मुलाकात। वजीर आजम ने अजय बंगा को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। कहा, इस्लाहाती एजेंडे से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल हुआ। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 अरब की तारीखी मुआवनत का वादा किया है। पाकिस्तान और IMF के दूसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वजारत खजाना, तवानाई, स्टेट बैंक, FBR समेत तमाम सूबों से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के लिए बेशतर अहदाफ हासिल कर चुका। जराये का कहना है IMF का वक्त 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। पंजाब में इस वक्त जराइम की शरह 0 है। वजीर आला मरियम नवाज का दावा। लाहौर में पैरा फोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, पंजाब ने गवर्नेंस का नया निजाम पेश किया। जिन जिलों में हर दिन 100 वारदातें होती थीं, आज वहां जराइम की शरह 2 या 3 पर आ गई है। पंजाब में आज जिस तरह अमनो अमान कायम किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। वजीर आला पंजाब ने सैलाबजदा इलाकों के तलबा की एक सेमेस्टर की फीस माफ करने की मंजूरी दे दी। BS फर्स्ट ईयर के तलबा की दाखिला फीस माफ। सैलाबजदा अजला की जामियात में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 20 दिन और होनहार स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख में 1 माह की तौसीक कर दी। पंजाब में सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान फसलों का हुआ। बागात उजड़ गए। दोबारा लगाने के लिए 5 लाख रुपए तो दिए जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर कहते हैं, सैलाब की वजह से 5 से 6 फुट रेत आई है, इसको हटाया जाए। नदीम अफजल चंद ने कहा, सैलाब आया तो गंदम नहीं संभाली गई। आज किसान की गंदम खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान क्यों नहीं जाने दी जा रही? किसान का गला दबाने के लिए आज फिर गंदम पर पाबंदी लगा दी गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, सिंध के लोग भी चाहते हैं काश उनके पास भी मरियम नवाज जैसी वजीर आला होती। मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की। आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? आप चाहते हैं पंजाब में लोगों को गंदम, आटा, रोटी ना मिले? सवाल ये है कि आपने आज तक सैलाब के मुतासरीन के लिए क्या किया?
जनवरी। कराची में सीवरेज मसाइल से तंग गरीबाबाद के मकीनों का एहतजाज। गरीबाबाद से लियाकताबाद जाने वाली सड़क बंद कर दी, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था सीवरेज का पानी गलियों में जमा होने से परेशानी का सामना है। सीवरेज के पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहती है। अमरीकी कंपनियों का सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वजीर आला मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िम उल उमूर की मुलाकात। नैटली बेकर ने बताया, सिंध के मुख्तलिफ मंसूबों में अमरीकी कंपनियां सरमायाकारी करना चाहती हैं। आला अफसरान जल्द सिंध का दौरा करेंगे। वजीर आला ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मुलाकात में सैलाबी सूरत हाल, केटी बंदर मंसूबा, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन पर भी गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, हमने सुपर फ्लड की तैयारी की थी लेकिन सैलाब कम रहा। पंजाब में सैलाब ने ज्यादा तबाही मचाई जिसका बहुत अफसोस है। पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। पिंडी भटिया में नवाही इलाके के मकीन इमदाद के मुंतज़िर। लियाकतपुर के आसिफ का घर भी सैलाब में बह गया। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कबीरवाला के इलाके अब्दुल हकीम में लोगों की वापसी। टूटे हुए घर देखकर अफसरदा। हुकूमत पंजाब से मकानात की तामीर और अजाले का मुतालबा कर दिया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी कहती हैं, पंजाब में तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से जायद लोग मुतासर हुए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुतासर अफराद को इमदाद की फराहमी का सबसे तेज और मौसर जरिया है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए BISP को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। कराची बच्चियों से ज्यादती का केस। 4 मुतासरा बच्चियों ने मुलजिम शब्बीर तनोली को सजाए मौत देने का मुतालबा कर दिया। बताया, शरबत फरोश शब्बीर पैसों का लालच देकर कमरे में ले जाता, ज्यादती करता, वीडियो भी बनाता था। धमकी भी दी कि अगर किसी को बताया तो वीडियो अपलोड कर दूंगा। अदालत ने जेर दफा 164 के तहत बयानात रिकॉर्ड कर लिए। कयूमाबाद का रिहायशी शब्बीर मजिस्ट्रेट के रूबरू जुर्म का एतराफ कर चुका है। और बांग्लादेश को हराओ, एशिया कप के फाइनल में जाओ। एशिया कप सुपर 4 में आज शेड्यूल पाक बांग्लादेश मार्का वर्चुअल सेमीफाइनल बन गया। जीतने वाली टीम फाइनल में इतवार को भारत से टकराएगी। दोनों टीमें सुपर 4 में 2 में से एक मैच जीत चुकी हैं। दोनों को भारत के खिलाफ नाकामी और श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी मिली। न्यूज़